इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उनके साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर समेत कई लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। ये सभी लोग अजरबैजान से एक डैम के उद्घाटन से वापस लौट रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति का इस तरह एयर क्रैश में मारा जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ये हादसा बहुत ही दुखद हुआ है और इस हादसे पर खुद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्वीट किया, अपनी शोक संवेदनाएं जो है वो जताई हैं और ईरान के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने भी इस पर दुख जताया है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत किन लोगों के लिए खुशी की खबर बन गई है। ये लोग ईरान में मौजूद हैं, ईरान में खुशी मनाई जा रही है। कहां रईसी की मौत के बाद पटाखे फोड़े गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इस हादसे के बाद क्यों उठ रहे हैं इजराइल पर सवाल और क्या रईसी की मौत दुनिया को किसी बड़े युद्ध की तरफ धकेलने वाली है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये रविवार की तस्वीरें हैं। रईसी अजरबैजान में थे। उन्होंने अजरबैजान के प्रेसिडेंट इलियेव के साथ किज कलासी डैम का उद्घाटन किया। इसके बाद वो ईरान अजरबैजान बॉर्डर पर बने खुदाफरीन डैम को देखने गए थे। ये वहीं की तस्वीरें हैं। इसी प्रोग्राम के बाद रईसी ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ईरान के तबरीज के लिए उड़ान भरी। ये उनके हेलीकॉप्टर की आखिरी तस्वीर है। हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट रईसी के अलावा विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरान ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस के गवर्नर मलेक रहमती और ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लीडर के रिप्रेजेंटेटिव अयतुल्ला मोहम्मद अली अल हाशिम शामिल हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के ब्रिगेडियर जनरल मेहदी मौसावी की भी इसमें जान चली गई। मौसावी प्रेसिडेंट की सुरक्षा टीम के हेड थे। बताया जा रहा है कि रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस गया और क्रैश हो गया। कई देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मदद भेजी। रूस ने अपने एक्सपर्ट्स की टीम को फौरन रवाना कर दिया। मौसम बहुत खराब था, भयंकर ठंड और धुंध छाई हुई थी और हेलीकॉप्टर के मलबे का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन तुर्की के बैरक्टर ड्रोन ने थर्मल इमेजिंग से मलबे का पता लगा लिया और फिर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे में बदल चुके हेलीकॉप्टर से सभी डेड बॉडीज बरामद कर ली। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि मलबा ढूंढने में किसी विदेशी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। खैर, ये तो अब ईरान जाने और तुर्की कि मलबा बिना किसी दूसरे देश की मदद के मिला या नहीं मिला। वैसे तो किसी भी देश के प्रेसिडेंट की इस तरह हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने के बाद खलबली तो मचती है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति का इस तरह मारा जाना जियोपॉलिटिकल बवाल बन गया है। ईरान अपने अग्रेसिव रवैये को लेकर अमेरिका और इजराइल समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से भिड़ता रहता है और इसी वजह से उस पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हैं। गाजा को लेकर भी वो इजराइल और अमेरिका दोनों को टारगेट कर रहा है। हमास को तो वो हथियार देता ही है, हुतीज को भी बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है, हिजबुल्लाह को भी मदद करता है। और उसी मदद से आपको पता है कि हुतीज की जो मदद ये करता है ईरान, उसकी वजह से रेड सी से गुजरने वाले कई देशों के मर्चेंट शिप्स को हुतीज ने टारगेट किया था। इसके बाद इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी काउंसलेट को टारगेट बनाया। इस हमले में ईरान के कई सीनियर आर्मी जो उनके कमांडर्स थे वो मारे गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन से अटैक कर दिया था। हालांकि 99% वो इंटरसेप्ट हो गए। इजराइल ने भी इसका जवाब दिया था, लेकिन अप्रैल के आखिरी हफ्ते के बाद से दोनों ही तरफ से खामोशी थी। अब जबकि ईरानी प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं तो आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे इजराइल का हाथ भी हो सकता है। यमन में हुतीज के चीफ अंसारुल्लाह अब्दुल मलिक अल हुती और हमास ने भी ट्वीट कर प्रेसिडेंट रईसी की मौत पर दुख जताया है। लेकिन इजराइल का नाम लेकर सबसे पहली चेतावनी आई हिजबुल्लाह लीडर हादी नसरल्लाह की। हादी ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अगर ईरान को इस हादसे में इजराइल के होने के सबूत मिलते हैं तो हम पूरे क्षेत्र में एक नए और नाटकीय जियोपॉलिटिकल बदलाव के गवाह बनेंगे। उसने लिखा है कि इजराइल वर्ल्ड वॉर 3 को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे पश्चिमी देशों का साथ और फंड्स मिल रहे हैं। हालांकि इजराइल ने इस हादसे के पीछे अपनी भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया है।
ये बात सही है कि इजराइल पर इस तरह के ऑपरेशन के आरोप पहले भी लगे हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर न्यूक्लियर साइंटिस्ट या आर्मी जनरल्स होते थे। किसी पॉलिटिशियन को निशाना बनाए जाने को लेकर इजराइल पर शायद ही कोई आरोप हो। इधर ईरान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जारिफ ने इस हादसे का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ा है। जावेद ने कहा कि अमेरिका के बैन की वजह से ईरान को कोई भी देश हेलीकॉप्टर पार्ट्स या हेलीकॉप्टर नहीं बेच रहा है। असल में जिस हेलीकॉप्टर से इब्राहिम रईसी सफर कर रहे थे वो अमेरिकी कंपनी बेल का हेलीकॉप्टर था। ये 60s के दशक का हेलीकॉप्टर था। 15 सीटों वाला ये हेलीकॉप्टर था तो डबल इंजन, लेकिन इतने पुराने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पुराना होने की वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं, इस वजह से वो पिछले कई सालों से कोई हेलीकॉप्टर या उसके पार्ट्स नहीं खरीद पा रहा है, किसी दूसरे देश से भी नहीं खरीद पा रहा है। इसी वजह से जावेद जारिफ रईसी की मौत की वजह बता रहे हैं कि वो अमेरिका हो सकता है। यानी हादसे को लेकर आरोपों का खेल जारी है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि रईसी की मौत ने इजराइल और अमेरिका को सुकून तो जरूर पहुंचाया होगा, लेकिन दोस्तों ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत ने सुकून तो खुद ईरान के ही हजारों लोगों, लाखों लोगों को पहुंचाया है। कैसे, देखिए। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर जैसे ही आई वैसे ही पूरे ईरान में खलबली मच गई। शेयर बाजार बंद कर दिया गया, जितने इवेंट होने थे सब रोक दिए गए। कई जगह लोग रईसी की सलामती के लिए दुआ भी कर रहे थे, लेकिन ईरान में ही कई जगह पटाखे भी फोड़े जा रहे थे, वो भी कोई छिप छिपा के नहीं, खुलेआम। ईरान के कई शहरों से इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। आतिशबाजी से पूरा आसमान रंगीन हो रहा था। جشن گرفتن مردم به مناسبت मरियम मेमार सादेगी एक ईरानी एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर बताया है कि ईरान के कुर्दिस्तान समेत कई जगहों पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई जा रही है। ईरान के साथ साथ लंदन में भी ईरानी लोगों ने जश्न मनाया। ये लंदन में ईरानी एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लोग खुशी में नाच रहे हैं। सीरिया में भी लोगों ने हादसे की खबर सुनने के बाद मिठाइयां बांटी। तो भाई ऐसा क्या किया था इब्राहिम रईसी ने कि ईरान से लेकर सीरिया और लंदन तक में लोग उनके मरने की खुशियां मना रहे हैं। इजराइल और अमेरिका का तो समझ में आता है, लेकिन ईरान के इन आम लोगों और दूसरी जगहों पर जो लोग हैं उनकी खुशी की वजह क्या है? इसका जवाब मरियम के इस ट्वीट में लिखा है। देखिए, उन्होंने रईसी को बचर यानी कसाई कहा है। कई मीडिया हाउसेज ने भी अपनी खबर में रईसी को द बचर ऑफ तेहरान बुलाया है। मरियम ने अपने ट्वीट में लिखा कि रईसी उन 4 लोगों की कमेटी में शामिल थे जिन्होंने 1988 में हजारों लोगों को सजाए मौत दी थी। एक विचारधारा के लिए इतने बड़े पैमाने पर मौत की सजा मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार था। असल में रईसी एक हार्ड लाइन कट्टर इस्लामिक नेता थे। 2021 में वो ईरान के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन ईरान को कट्टर इस्लामिक देश बनाने में उनका नाम बहुत पहले से शामिल था। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद आंदोलनकारियों को कुचलने में रईसी को ख्यात थे। 1988 में ईरान में इन विरोधियों के मामलों की सुनवाई के लिए जांच कमेटियों का गठन किया गया था, लेकिन यह कमेटी डेथ कमेटी के नाम से जानी जाती थी। इसमें रईसी भी शामिल थे। इस कमेटी ने 1988 में करीब 5000 विरोधियों को फांसी दे दी थी। उसके बाद से ही रईसी को द बचर ऑफ तेहरान के नाम से बुलाया जाने लगा। रईसी कट्टर इस्लाम के समर्थक थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने महिलाओं की ड्रेस और हिजाब कानून को जबरदस्त तरीके से सख्त कर दिया। 2022 में एक महिला महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था और हिरासत में ही उसकी मौत हो गई थी। तब देश में बहुत बवाल हुआ था, लेकिन रईसी ने उस विद्रोह को भी कुचल दिया था। तो रईसी की मौत के बाद अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही ईरान की महिलाओं और लिबरल मुस्लिमों में भी खुशी है। अब इसमें एक और खबर आ रही है, वो ये कि ईरान पुलिस के चीफ अहमद रजा रदान की भी गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई। रादान रईसी के बहुत करीबी थे और ईरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को कुचलने और कई विरोधियों की हत्या के उन पर आरोप लगे हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत क्यों लोगों के लिए खुशी की वजह बन रही है। हालांकि ये अभी कह पाना मुश्किल है कि रईसी की मौत के बाद ईरान में जो कट्टर इस्लामिक रूल्स लगे हैं उन रूल्स में कुछ कमी आ पाएगी। दूसरी तरफ इस हादसे की आग में हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान ने अगर उग्र रवैया अख्तियार कर लिया तो आग जलेगी और बहुत सारे लोग आएंगे और सिचुएशन वाकई एक बड़े संघर्ष की तरफ चली आएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाइए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।